हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाने वाले हैं काजू पोटैटोस। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड बेबी पोटैटोस लिए हुए हैं 20 से 25 और गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम अनियन, थोड़ा सा कोरिएंडर, धनिया लिया हुआ है। और यहाँ पर चीज़ सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ ग्रेट करके रखा हुआ है। थोड़ा सा मिल्क लिया हुआ है स्मॉल ग्लास में, और साथ में मैंने यहाँ पर कॉर्न स्टार्च और एक बॉल में मैदा लिया हुआ है, चिली फ्लेक्स, यहाँ पर मेयोनीज, ऑरिगेनो, टमाटो सॉस, स्पाइसेस और वाटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ये बॉयल पोटैटो लेने वाली हूँ स्मॉल, और इसको हमें क्या करना है, इसकी स्किन को मैंने छीला नहीं है। तो बॉयल करने से पहले आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, और एक विसिल में ही मैंने इसको स्ट्रेन करके यहाँ पर रख लिया है। अब इस पोटैटो को मैं हाथ से हल्का सा प्रेस करूँगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से होना है। अब इसको हमें पूरा नहीं दबाना है, और आप चाहे तो एक बॉल की इस तरीके से हम सारे कर लेंगे। और जब आप ये करें तो हल्के से जो पोटैटो हैं गर्म ही होने चाहिए, बिल्कुल ठंडे नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हम सारे करके रख लेंगे। इस तरीके से मैंने पोटैटो को हाथ से प्रेस करके रख लिया है। ये हाफ बॉल मैदा, 1/4 बॉल यहाँ पर मैंने कॉर्न स्टार्च, थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी ऑरिगेनो, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी। हमारी ये कोटिंग का जो पेस्ट है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अभी ये बहुत थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। देखिए इस तरीके का होना चाहिए। और जब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, एक तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है मीडियम से तेज पर। अब हम एक पोटैटो लेंगे, इसमें अच्छे से डिप करेंगे और मीडियम जो हमारा ऑयल रखा हुआ है इसमें डाल देंगे। चार से 5 मिनट के बाद में मीडियम से मैंने बीच बीच में गैस को थोड़ा सा तेज भी कर दिया था। इस तरह का कलर आ चुका है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो काजू सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल में मेयोनीज ले ली है। थोड़े से मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स मिला रही हूँ, रेड चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता ही है। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़े से इटालियन ऑरिगेनो डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको हम सॉस को पतला करेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिल्क और यूज़ करूँगी मैं इसमें, क्योंकि सॉस अभी थिक है। इसको थोड़ा सा और पिंक कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और मिक्स करूँगी। ये देखिए इसका सेम कलर हो चुका है पिंक। थोड़ी सी टोमेटो सॉस,
ये हमारी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और मिक्स करूँगी।